Today we will start a new topic, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन हमारा टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल्स के इनके पोस्टुलेट्स क्या थे कि इन्होंने बताया था कि जो एटम है उसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, और इस ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, या इनको बोलते हैं बेटा शेल। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट्स में क्या करता है, यहाँ पर मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी लेवल में मूव करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वह, इसकी एनर्जी यदि E1 है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा यहाँ पर E2। तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में मूव करेगा उसकी एनर्जी जिस ऑर्बिट में मूव करेगा उसी ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद में बात करते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रॉन आर मूव इन ए फिक्स एनर्जी लेवल, दिस एनर्जी लेवल आर नोन एज ऑर्बिट या शेल। सेकेंड है, यदि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जंप करता है, मतलब E1 से E2 में जंप करता है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी को गेन करता है, और यदि अपर से लोअर में जंप करता है एक तो फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी क्या करता है वह रिलीज़ करता है ना। और ये एनर्जी हमारे लिए कहलाती है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। दोनों एनर्जी लेवल का गैप किसके इक्वल होता है, एक फोटॉन्स की एनर्जी के इक्वल होता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट्स में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन आर मूव इन दोज ऑर्बिट विच एंगुलर मोमेंटम MVR h/2π की इंटीग्रल वैल्यू हो। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, MVR h/2π की क्या हो, इंटीग्रल वैल्यू हो, उसी ऑर्बिट्स में मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एक फिक्स्ड कंडीशन बना दी है उन्होंने कि एंगुलर मोमेंटम h/2π की क्या होगा, वह इंटीग्रल वैल्यू होगी। इसको प्रूफ किया था डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, उसको अपन देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -E, और न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट चार्ज मतलब +E किसका होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -E। तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा अंदर की तरफ, और एक बाहर की तरफ भी फोर्स वर्क करेगा जिसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर दो फोर्स वर्क करते हैं, एक तो है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक फोर्स वर्क करता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोथ फोर्स आर सेम स्ट्रेंथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है जिसका फॉर्मूला होता है K Q1Q2/r², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पर बाहर की तरफ लग रहा है तो -mv²/r। ठीक है, तो Q1 क्या बेटा यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है यहाँ पर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -E और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है Ze, और ये है अपॉन में r², और ये हो जाएगा -mv²/r। तो ये हो जाएगा हमारे लिए -KZe² इज इक्वल टू -mv²/r। माइनस से माइनस कैंसिल, r से r कैंसिल, तो हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला KZe²/r इज इक्वल टू mv²। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है आगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है जिसके बोहर ने अपने मॉडल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, अपना मॉडल यहाँ पर दिया था, है ना। तो बोहर एटॉमिक मॉडल्स में जो इन्होंने मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में दिया था, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को यहाँ पर अपने मॉडल्स में क्या लिया था, शामिल किया था। ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर MVR = NH/2π यहाँ पर बात की थी उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन यदि वेव नेचर रखता है और इलेक्ट्रॉन उसी
इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करेगा, जिस सर्कुलर पाथ है इसमें इस तरह से वेव की तरह इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इस तरह मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π क्या हो, इंटीग्रल वैल्यू हो। और इलेक्ट्रॉन यदि लोअर से अपर में जाता है, यदि E1 से E2 में जाता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी को गेन करता है, और यदि अपर से लोअर में जंप करता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी क्या करता है, वह रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे जिसको बोर ने अपने मॉडल्स में दिया था। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल्स से और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसको अपन को देखना है कि इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पर बातें ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो रेडियस की कैलकुलेशन का यहाँ पर अपन को देखना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस यहाँ पर निकल के आती है बोर एटॉमिक मॉडल्स में। आप जानते हो कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर kZe स्क्वायर अपॉन r, और एक हमारे पास है mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहाँ से v का फॉर्मूला है nh/2πmr। इस फॉर्मूले को यदि यहाँ पर रखते हो आप तो ये हो जाता है m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, जब r का फॉर्मूला निकालोगे आप तो r का फॉर्मूला निकल के आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m kZe स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सभी चीज़ कांस्टेंट है। n है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक कांस्टेंट, h है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये सब वैल्यू है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट में वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। के है यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 सॉरी +9, और ई है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो इन सब वैल्यू को रखकर जब आंसर निकालोगे तो यहाँ पर रेडियस का जो फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला निकल के आएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये आएगा एंगस्ट्रॉम में, या बोल सकते हैं 0.529 इंटू 10⁻10 n स्क्वायर अपॉन z मीटर में। ठीक है, तो ये बोर एटॉमिक मॉडल्स का फर्स्ट हमने रेडियस को देखा है यहाँ पर। तो रेडियस का यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है। इसके बाद अपन देखते हैं वेलोसिटी। सेकेंड एप्लीकेशन है यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में। तो सेकेंड है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वही दोनों इक्वेशन mv स्क्वायर और mvr वाली इक्वेशन। तो mv स्क्वायर क्या है, kZe स्क्वायर अपॉन r, और mv r है nh/2π। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π m, m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2π kZe स्क्वायर अपॉन nh, 2π kZe स्क्वायर अपॉन nh। तो यहाँ पर देखिए z वेरिएबल है, n वेरिएबल है, बाकी सभी चीज़ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n। z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो ये आंसर है मीटर पर सेकंड में, इसकी यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस, जो रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस का जो फॉर्मूला है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन z। तो यहाँ पर फर्स्ट दे सकते हैं इफ z एंड n एंड z वेरिएबल,
एन एंड जेड वेरिएबल। तो R1 अपॉन R2 का रेशो क्या रहेगा, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। 0.529 से 0.529 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा Z1 और ऊपर क्या आएगा Z2, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ n वेरिएबल Z सेम, मतलब एटम सेम है, तो R1 अपॉन R2 का रेशो क्या रहेगा, यहाँ पर R1 अपॉन R2 का रेशो रहेगा N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। इस तरह से थर्ड कंडीशन अपन देख सकते हैं। थर्ड कंडीशन, इफ Z वेरिएबल, इफ Z वेरिएबल, तो अपॉन R1 अपॉन R2 का रेशो आएगा Z2 अपॉन Z1। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ बोथ आर वेरिएबल, तो V1 अपॉन V2 का रेशो आएगा Z1 अपॉन N1 Z2 N2। सेकेंड कंडीशन वही सेम, इफ n वेरिएबल है तो V1 अपॉन V2 आ जाएगा N2 अपॉन N1। थर्ड कंडीशन, इफ Z वेरिएबल तो V1 अपॉन V2 क्या आएगा Z1 अपॉन Z2। तीनों कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए, n वेरिएबल में, Z वेरिएबल में और बोथ वेरिएबल में, ठीक है। तो ये दो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन देखी है। थर्ड एप्लीकेशन है इसका एनर्जी कैलकुलेशन में। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल की एनर्जी कैलकुलेशन में। तो थर्ड एप्लीकेशन है एनर्जी कैलकुलेशन, थर्ड एप्लीकेशन है एनर्जी, है ना। तो एनर्जी कैलकुलेट यहाँ पर करना है हमको। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी देखना है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और ये होगा हमारे लिए यहाँ पर ये है k q1 q2 अपॉन r। तो यहाँ पर ये आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन 2, ये वही k ze स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, k ze स्क्वायर अपॉन r, और ये आ जाएगा k ze स्क्वायर अपॉन r। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पर कॉमन आ जाएगा हमारे लिए, कॉमन क्या आएगा, k ze स्क्वायर अपॉन r, यहाँ बच जाएगा 1/2 -1। तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा -1/2 k ze स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो रेडियस का यहाँ पर फॉर्मूला है। रेडियस के फॉर्मूले में यदि अपन रेडियस का जो वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे और फाइनल जो आंसर है एनर्जी का वह कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एनर्जी में रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से एनर्जी का जो फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू, इसको पूरा सोल्व करोगे आप तो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पर r की वैल्यू रखोगे आप और पूरा सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, है ना। और इसमें भी देखना z स्क्वायर और n स्क्वायर क्या है, वेरिएबल हैं, तो बस वही काम में लेना है आपको। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, E इज इक्वल टू 21.69 इंटू 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल्स में। E इज इक्वल टू अर्ग में हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, तो यहाँ -12 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला याद रखना है, 1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल में, ठीक है। वही एनर्जी में यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, इफ बोथ आर वेरिएबल, तो E1 अपॉन E2 का रेशो क्या आएगा, E1 अपॉन E2 का रेशो आएगा Z1 स्क्वायर अपॉन
Z2 स्क्वायर N1 स्क्वायर अपॉन ये ऊपर चला जाएगा N2 स्क्वायर। इफ़ N आर वेरिएबल तो सेकंड भाई E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा यहाँ पर E1 अपॉन E2। N वेरिएबल है तो N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। थर्ड हमारे लिए E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर। तो ये पूरा बोर एटॉमिक मॉडल्स का कंक्लूजन है, इसको आपको देख लेना है। ये फॉर्मूले तीनों काम के हैं। एनर्जी का रेडियस का 0.5292 n स्क्वायर अपॉन z, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.8 × 10⁻6 और 13.6 × z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे का लेक्चर अपन आगे देखेंगे। ओके।